फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने भाव विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव विचारों को हम ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हम भाषा के विषय पर चर्चा करते हैं। इन चित्रों को बच्चों ध्यान से देखिए। पहले चित्र में पुस्तकालय अध्यक्ष बच्चों को चुप रहने का संकेत कर रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में गार्ड चालक को हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत दे रहा है। बच्चों, संकेतों द्वारा हम मन के भाव एक सीमा तक समझा सकते हैं, परंतु यह भाषा का रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हम अपनी सभी बातों को पूरी तरीके से समझाने में असक्षम होते हैं, यानी हम समझा नहीं पाते, इसलिए हम इसको भाषा का रूप नहीं कहते हैं। अब नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में बालक पत्र लिखकर अपनी बात अपनी माँ को समझा रहा है, तो दूसरे चित्र में उसकी माँ बालक का पत्र पढ़कर उसकी बात को समझ रही है। यानी आपने देखा कि किस तरीके से माँ और पुत्र लिखकर और पढ़कर अपने भाव और विचारों को समझा रहे हैं। तो बच्चों, बिल्कुल स्पष्ट है कि पढ़कर और लिखकर मानव अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा हम अपने भाव विचारों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के भाव विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा के बच्चों दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का मौखिक रूप वह है जिसमें मानव अपनी बात, अपने भाव विचारों को बोलकर प्रकट करता है। इस चित्र में आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, यानी वो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। इसकी कुछ और उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे आपस में बातचीत करना, फ़ोन पर बातचीत करना, कविता सुनाना, गाना सुनाना इत्यादि। दूसरा चित्र है आपका लिखित भाषा का उदाहरण। वह भाषा जिसमें व्यक्ति अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ पे एक बालक आपको दिख रहा है, वो पत्र लिख रहा है, यानी कि वो लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है। पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करना, ये भी आपका लिखित भाषा का उदाहरण है। बोलने के क्षेत्र के आधार पर भाषा के तीन रूप हैं। पहला रूप है आपका प्रांतीय भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। प्रांतीय भाषा, जब कोई भाषा किसी प्रांत विशेष के लोगों द्वारा ही अधिक बोली जाती है और समझी जाती है, तो उसे प्रांतीय भाषा कहते हैं। प्रांतीय भाषा, जो आपकी प्रांतीय भाषा है, उसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। ये भाषा जो आपकी हरियाणा में हरियाणवी, बंगाल में बंगला, पंजाब में पंजाबी। तो ये बच्चों आपके अनेक प्रांतीय भाषाओं का हमारे देश में प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका है राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र विशेष के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, तो उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। वो भाषा जो राष्ट्र में ज़्यादातर, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, वो राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विभिन्न देशों के लोगों के द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, तो वो भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कही जाती है। हिंदी भाषा को यद्यपि अनेक देशों के लोगों द्वारा बोला और समझा जाता है, इसलिए वह उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो कह सकते हैं, किंतु उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में वह स्थान प्राप्त नहीं है जो अंग्रेजी भाषा को प्राप्त है। आपको समझ आया कि जब कोई दो देश आपस में व्यापार करते, तो जो उनकी भाषा होती कॉमन, मतलब जो भाषा उनको भी समझ आए और इस वाले देश को भी समझ आए और उस वाले देश को भी, वो भाषा होती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मतलब अधिकांश देशों में जो बोली जाती है। तो हिंदी को दर्जा नहीं मिला हुआ अंतर्राष्ट्रीय भाषा का, परंतु अंग्रेजी भाषा को दर्जा मिला हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट
आवश्यक बातें भी हैं यहाँ पे। आज विश्व की सबसे अधिकांश बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और संविधान में इन 22 भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है। वो 22 भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये आपको बच्चों 22 के 22 भाषाओं को याद रखना है कि ऐसी कौन सी 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। लिपि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिखने की व्यवस्था या तरीकों को हम लिपि कहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हिंदी जैसे हम लिखते हैं वैसे अंग्रेजी को नहीं लिखते हैं, यानी कि हर भाषा की लिपि, हर भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में ले जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए आपकी हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी, संस्कृत की आपकी देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन। तो हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। आप यहाँ पे भाव तो ये निकलता है कि खरगोश को काटो और उसको गाजर खिलाओ। तो यहाँ पे हमें खरगोश को नहीं काटना, हमने गाजर को काटना है। इसलिए यहाँ पे आपका ये अशुद्ध वाक्य है और शुद्ध वाक्य आपका होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो व्याकरण ने हमें कैसे मदद करी? व्याकरण ने हमें वाक्य को शुद्ध करने में और सही रूप से पढ़ने, बोलने, लिखने में मदद करी। व्याकरण के भाग या आप कह लीजिए अंग 3 होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको ध्वनि भी कहते हैं। और वर्णों से मिलके ही आपके शब्द बनते हैं और शब्दों के द्वारा ही आपका वाक्य बनता है। और यही वाक्य आपके भाव और विचारों को पूरी तरीके से प्रकट करने में मदद करता है। इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पर ये आपके भाग हैं व्याकरण के, वो आपको याद रखना है। आओ देखें आपने कितना सीखा। एक शब्द में उत्तर दीजिए। हम भाषा के नियमों को किसके द्वारा जानते हैं? किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। सही आपका जवाब है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? राजभाषा। आपका उत्तर सही है। हमारे देश के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। मौखिक भाषा का प्रयोग सभी लोग करते हैं, लेकिन कौन सी भाषा का प्रयोग केवल शिक्षित लोग करते हैं? लिखित। क्यों? क्योंकि लिखने के लिए किसी भी व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो लिख नहीं सकता। ये तभी तो कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित एक PDF फाइल में हम आपको भेजेंगे और वो आपको गृह कार्य के रूप में करना होगा। पर उससे पहले आपको ये वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। उसके बाद ही आप अपना गृह कार्य करिए और वो आपको कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।